वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान के माता, इस जगत के माता पिता भगवान शंभु माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज की हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। प्रिय विद्यार्थियों, 6वीं कक्षा की इस यात्रा में संस्कृत पाठ्य पुस्तक के ये 15 पाठों में से हमने 7 पाठों तक का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज अष्टम पाठ की बारी है। इस यात्रा में आज हम अष्टम पाठ में, जिसका नाम की बुद्धि सर्वार्थ साधिका है, इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, सर्व साधिका बुद्धि ही, अर्थात जो सर्व की, सर्वार्थ जितनी भी चीजें हैं उन सब की साधिका एकमात्र बुद्धि ही है, ऐसा इस पाठ का अभिप्राय है। अर्थात यदि किसी के पास बुद्धि है तो वो दुनिया का ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसकी वो सिद्धि ना कर सके, यदि उसके पास बुद्धि है तो। इसे एक कथा, एक कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे इस पाठ में। आइए इसके कुछ जो मूलभूत उद्देश्य हैं इस पाठ को पढ़ने के, उसे हम पहले जानें। संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका मैं संस्कृत पढ़ता हूं, फिर उसकी हिंदी आपको समझाऊंगा मैं। लिखा हुआ है विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यं सहजं भवति। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। शरीरबलात् बुद्धिबलस्य महत्त्वं कथनम् अधिकम् इति एषा कथा प्रतिपादयति। एतां कथां वयं पठामः। विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ होगा कि संसारे उत्तम जीवनाय, संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। अर्थात संसार में यदि आपको उत्तम जीवन जीना है, उसके लिए आपको कैसा व्यवहार करना होगा, तो बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यं सहजं भवति। यदि बुद्धिपूर्वक यदि आप किसी कार्य को करते हैं तो आपका जो कठिन कार्य है वह भी सहज हो जाता है। विशेषतः, विशेष कहां पर, जहां पर यदि स्पर्धा या समय, यदि कोई आप कंपटीशन कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, और उस समय में यदि आपका जो प्रतिपक्ष है अर्थात कॉम्पिटिटर है वो यदि अतीव प्रबल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप तभी उस अवस्था में आप बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा उस जो एकदम स्ट्रांग कैंडिडेट को भी, स्ट्रांग कॉम्पिटिटर को भी आप जीतने में सक्षम हो सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। शरीर बल की अपेक्षा बुद्धि बल कितनी आवश्यकता होती है, इसको हम इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एताम कथां वयम पठामः, अर्थात इसी के लिए इस कथा को हम पढ़ने जा रहे हैं। एताम कथां वयम पठामः, आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं। संस्कृत इस प्रकार है, इसका मूल संस्कृत। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तसमये निर्गच्छन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमलभूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति, येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। अतः शशकाः भीताः चिन्तामग्नाः च भवन्ति, ते दुःखम् अनुभवन्ति, स्वरक्षार्थं च ते उपायं चिन्तयन्ति। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति। अन्ते शशकराजः वदति, अहमेव उपायं चिन्तयामि, अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। सः गजराजं कथयति, हे गजराज, एषः सरोवरः चन्द्रस्य वासस्थानम् अस्ति। वयं
शशकाः तस्य प्रजाः स्मः अत एव सः शशाङ्कः इति नाम्नः प्रसिद्धः। यदा शशाङ्काः जीवन्ति तदा एव चन्द्रः प्रसन्नः भवति। गजराजः पृच्छति, कथम् अहं विश्वासं करोमि? किं सत्यमेव चन्द्रः सरोवरे तिष्ठति? यदि सरोवरः चन्द्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शतु। यदि सरोवरः चन्द्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि प्रदर्शयतु। शशकः कथयति, आम्, चन्द्रस्य दर्शनाय आवाम् अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। सः जले चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं पश्यति, चकितः च भवति। सः भयेन चन्द्रं नमति। ततः सः गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। सः गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपं न आगच्छति। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। सत्यम् एव उक्तं, बुद्धिः सर्वार्थ साधिका। अस्तु प्रिय विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार होगा। आप कहानी को सुनिएगा। कहानी का नाम जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पाठ का जो मुख्य नाम है वो है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अर्थात बुद्धि सभी की साधिका है, साधन करने साधा जा सकता है बुद्धि के द्वारा। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में एक महान सरोवर था जो कैसा था? नित्य जल पूर्ण, जिसमें 12 महीना तीनों कालों में, जो अर्थात ठंड में, बरसात में और गर्मी में और 6 ऋतुओं में, मतलब नित्य हमेशा जो जल से पूर्ण रहता था, एक ऐसा एक सरोवर वन में था। कदाचित एकम पिपासा कुलम गजयूथम वनांतरात तत्र आगच्छति। एक समय की बात है कि एकम पिपासा कुलम गजयूथम, यूथ माने समूह, गज माने हाथी, तो पिपासा से अर्थात प्यास से व्याकुल होकर के एक गज का जो समूह है वो वनांतरात, वो है दूसरे वन से, तत्र आगच्छति, उस सरोवर में आया। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेक्षया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। उस सरोवर में वे जितने गजों का समूह था, हाथियों का समूह, वो स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से जलम पीत्वा, जल को पीते थे, जलम स्नात्वा, स्नान करते थे जल से, क्रीडित्वा, और जल में ही जल क्रीड़ा इत्यादि करके, सूर्यास्त समये अर्थात सूर्य अस्त होता है उस समय में वे निर्गच्छन्ति, वे अपने वन को चले जाते थे। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहुनि शशक बेलानि सन्ति। वहीं पर ही एक सरोवर के पास में ही एक सुकोमल भूमौ, अर्थात सुकोमल भूमि में, अर्थात कठोर भूमि नहीं थी, वहां जो एक सुकोमल भूमि के पास में बहुनी शशक बीलानी। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द ध्यान देने योग्य है, शशक। शशक अर्थात खरगोश, तो और बीलानी अर्थात आप जानते ही हैं, बहुत सारे उस सुकोमल, उस सरोवर के पास में एक जो सुकोमल भूमि में एक शशकों के बिल, बहुत सारे खरगोश के बिल बने हुए थे। येषु अर्थात उस बिलों में बहवः शशकाः निवसन्ति, उस बिल में बहुत सारे खरगोश निवास किया करते थे। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति। उस शशक बिल में रहने वाले, अर्थात खरगोश बिल में रहने वाले जो ये खरगोश हैं, वो गजों के परिभ्रमण से, अर्थात हाथियों के आने जाने से हमेशा वो क्षत विक्षताः भवन्ति, अर्थात हमेशा उनको क्षति पहुंचती थी उनके बिलों को। और खरगोश थे वे भी यदि हाथी के पैर के नीचे आ जाते थे तो उनको भी क्षति पहुंचती थी। और केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, और कुछ तो ऐसे थे, ऐसे खरगोश भी थे जो हाथी के पैर के नीचे आ जाने के कारण वो मर भी जाया करते थे। ठीक है, अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। इस कारण वो हाथियों के आने जाने से और अपने बीच के खरगोश मर जाने के कारण वे जितने भी शशकाः, बहुवचन का प्रयोग है, जितने भी खरगोश थे वे हमेशा चिंतामग्नाः, वो चिंतामग्न रहते थे, भीताः अर्थात डरे हुए रहते थे, ते दुःखम अनुभवन्ति, और वे दुख का भी अनुभव किया करते थे। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति, और वो जितने भी खरगोश हैं वे स्वयं की रक्षा के लिए उपाय का भी चिंतन किया करते थे, अर्थात
किस प्रकार उन हाथियों से हमारी रक्षा हो सके, इस पर भी उनकी चिंता हमेशा वो करते रहते थे, चिंतामग्न रहते थे। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन की बात है विद्यार्थियों, इन सब चिंतामग्न जो डरे हुए इन खरगोशों की एक रात्रि काल में, एक सायंकाल में एक सभा हुई। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति। जितने भी खरगोश थे उन्होंने अपना अपना मत कि कैसे हाथियों से हमारी रक्षा हो सके, अपने अपने मत को प्रकाशित किया, अपने सबके सामने में रखा। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु अपना अपना मत रखने के बाद भी किसी के भी मत से समाधान की प्राप्ति नहीं हुई, नहीं हो पाई। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सभी ने अपना अपना मत तो रखा, परंतु किसी का मत इतना अच्छा नहीं था कि वे जो योजना बना करके अपनी रक्षा गजों से कर सके। अंते शशक राजा वदति, इनमें से जब लास्ट में सभा के अंतिम में जब सबने अपना अपना मत रख लिया, तब अंत में जो शशक राज थे अर्थात खरगोशों का जो राजा था, उसने कहा, क्या कहा? अहम एव उपायम चिंतयामि। अच्छा चलो, अहम एव, अहम अर्थात मैं, एव माने ही, मैं ही उपाय को चिंतयामि, मैं चिंतन करता हूं कि क्या उपाय हो सकता है। अधुना, अधुना माने इस समय, वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, इस समय क्या करते हैं, अभी हम समय अपने अपने घर चलते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ शशक राजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् अर्थात एक अन्य रात्रि में, एक दूसरी रात्रि में जो वो शशक राज है अर्थात जो खरगोश का जो राजा था, वो यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। यूथ माने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यूथ माने समूह, अर्थात जो वो यूथ का जो राजा था, गजराज जो था, मतलब हाथियों का जो राजा था, उसके पास गए। कौन गया? तो खरगोशों का राजा गजराज के पास अर्थात हाथियों के राजा के पास गया। सह गजराजम कथयति, उसने गजराज से कहा, अर्थात खरगोश के स्वामी ने, खरगोशों के राजा ने गजराज से कहा कि हे गजराज, संबोधन है, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। जिस सरोवर पर आप स्नान करने प्रतिदिन आते हैं ना, ये सरोवर सामान्य सरोवर नहीं है। ये सरोवर जो है वो साक्षात चंद्रदेव का वास स्थान है, यहाँ चंद्रमा निवास करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप विशेषतः ध्यान दीजिएगा, शशक राज दिन में नहीं गया था। खरगोश जो है वह दिन में गजराज के पास नहीं गया। आप पहले की पंक्ति में देखेंगे तो आपको मिलेगा अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ, अर्थात वह रात्रि में गया था। ठीक है। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्मः, हम जो शशक हैं अर्थात हम खरगोश हैं, तस्य अर्थात उस चंद्रमसः अर्थात उस चंद्रमा के हम प्रजा हैं, है ना। तो हम जो आप जिस सरोवर में स्नान करने आते हैं वे चंद्रमा के हैं और हम उस चंद्रमा की प्रजा है। ठीक है। अतएव सह शशांक इति नामना प्रसिद्धः, इसीलिए ही चंद्रमा को शशांक भी कहा जाता है। आज आपको एक नई चीज जानने मिलेगी। विद्यार्थियों, कभी आपने चांद को देखा होगा, तो चांद को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मानो ऐसा एक प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पाएंगे, नीचे में है तो आप जैसा चित्र में भी देख पाएंगे कि एक चंद्रमा के अंदर एक खरगोश बैठा हुआ है, ऐसा मानो प्रतीत होता है। विद्यार्थियों, तो आपने जब देखेंगे चंद्रमा को तो ऐसा लगता है कि उसमें एक कोई खरगोश बैठा हुआ है, इसीलिए खरगोश जैसी आकृति उसमें दिखाई देती है। और खरगोश को हम संस्कृत में शशक कहते हैं और अंक माने होता है गोदी, गोद में, तो शशक है अंक में जिसके, उसको हम बोलते हैं शशांक अर्थात चंद्रमा। तो आप चंद्रमा को ध्यान से देखिएगा तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा की गोद में खरगोश बैठा हो, इसीलिए उसका चंद्रमा का नाम ही शशांक है। ठीक है। यदा शशकाः जीवन्ति, यदि खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, यदि खरगोश जीवित रहते हैं तभी वो चंद्र प्रसन्न रहते हैं। गजराजः पृच्छति, गजराज पूछते हैं, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, ठीक है, क्या सच में चंद्रमा सरोवर में बैठते हैं, मेरे को बताओ क्या सच में ऐसा है, कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम प्रदर्शयतु,
यदि वह चंद्रदेव का सरोवर, इस सरोवर जो है यदि वो चंद्रदेव का वासस्थान है, तरही तत्प्रदर्शयतु। अच्छा चलो हमको दिखाओ तो सही कहां पर बैठे हुए, हम भी देखें। विद्यार्थियों फिर से मैं आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाहता हूं कि वो रात्रि में गए थे, दिन में नहीं। तो अब रात्रि में अब वे दोनों के दोनों जो है शशक अर्थात खरगोश और हाथी जो है वे सरोवर की तरफ जाते हैं। शशक कथयति, शशक अर्थात खरगोश कहता है कि आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं, इसलिए चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा की दर्शन के लिए, आवाम अर्थात हम दोनों, अधुना अर्थात इसी समय, सरोवरम प्रति चलावः, सरोवर के प्रति हम चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। शशक के साथ में जो गजराज है वह सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति। वह जो है गजराज जो है वो जाता तो सरोवर में क्या दिखता है कि सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्थात उसका जो एक छाया है वह दिखाई पड़ रहा है। किसमें? सरोवर में। और गजराज समझ क्या बैठता है कि यार वास्तव में ये सरोवर तो शश अर्थात चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ ठीक ठाक बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्प बुद्धि थी और वह यह समझ बैठता है कि वह जो चंद्रमा है वो तो ये सरोवर में बैठा हुआ है, अर्थात ये सरोवर निश्चित रूप से चंद्रमा का ही है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति। वह जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखता है। वह गजराज चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति। वो भय के कारण चंद्रमा को प्रणाम करता है कि अरे भाई ये तो चंद्रमा का ही है, इसको प्रणाम करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। और जब उसने सरोवर में चंद्रमा को देखा, उसको प्रणाम किया और भय से किसी उस गज यूथ के साथ, अपने गज समूह के साथ अन्यत्र गच्छति, कहीं अन्य चला जाता है। सह गज यूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। उसके बाद में जो वो गजों का जो समूह था, पुनः कदापि, फिर कभी भी, तस्य सरोवरस्य, उस सरोवर के समीपम न आगच्छति, उस सरोवर के समीप नहीं आते हैं। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। और खरगोश जो हैं, जो अब तक गज यूथ से भयभीत रहा करते थे, दुखी रहा करते थे, वे अब सुखपूर्वक वहां निवास करने लगते हैं। सत्यम एवं उक्तम। इसीलिए कहा गया है विद्यार्थियों, सच ही कहा गया है कि बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। बुद्धि जो है सभी समस्याओं का हल बुद्धि है। सभी जितने भी समस्या है, दुख है, उन सब को हम बुद्धि के द्वारा हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, दुखों को टाल सकते हैं। जितने भी लक्ष्य है उन सब का साधन एकमात्र बुद्धि है। आइए विद्यार्थियों, इस पाठ में जो शब्द आए हुए थे उन शब्द के अर्थों को हम जानने का प्रयास करें। संस्कृत, फिर सामान्य संस्कृत, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर आप अपनी मातृभाषा में उसे लिखेगा। एक शब्द आया था विद्यार्थियों यहाँ सरोवरः। सरोवर का एक संस्कृत हो सकता है जलाशय, अर्थात जहां जलों का समूह रहे। इसे हम हिंदी में तालाब कह देते हैं और अंग्रेजी में इसे पॉन्ड या लेक कह देते हैं। जैसे कि हमारे सेंध लेक बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। उसी प्रकार गजः, गज अर्थात विद्यार्थियों, गज माने होता है हस्ती, अर्थात हिंदी में इसे हाथी कह देते हैं और इंग्लिश में इसे एलिफेंट कह देते हैं। शशकः, शशकः को ही संस्कृत में शशः भी कहते हैं, हिंदी में इसे खरगोश और इंग्लिश में इसे रैबिट कहा जाता है। मृताः, मृताः माने हताः, मतलब मरे हुए, डेड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। भीताः अर्थात संत्रस्ताः, डरे हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कैर्ड, हाँ, जिसे हम अंग्रेजी में स्कैर्ड भी कह देते हैं। प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम अर्थात छायाम, परछाई, जिसको हम इंग्लिश में शैडो बोल देते हैं। चिंतामग्नः, चिंतामग्नः को हम चिंताकुलः भी कह सकते हैं संस्कृत में, चिंतित, या इसी को वरिड कह देते हैं। शशांकः, शशांक अर्थात चंद्रमा, और इसी को हम संस्कृत में चंद्रः, हिंदी में चंद्रमा और इंग्लिश में मून कहते हैं। नामना अर्थात नामधेय, नामधेयेन, इसी को हम नाम से या बाय द नेम इंग्लिश में बोल देते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु।
पाठ के आधार पे नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आप एक एक पद में दीजिए। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के पास में सुकोमल भूमि में स्थित जो बिल में, वहां कौन निवास करता था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो हमको पता होगा शशकाः, खरगोश निवास करते थे। शशकाः। अस्तु। केषां परिभ्रमेण शशकाः क्षत विक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके परिभ्रमण करने के कारण जो शशकाः जो थे, खरगोश थे, वो आहत होते थे, डर मतलब उनको क्षति पहुंचती थी, और वो कई कई मर भी जाते थे। तो आपको पता है, गजयूथा नाम। ठीक है ना? गजयूथों के परिभ्रमण के कारण। शशक राजः कस्य समीपम गच्छति। शशक राज जो है वो किसके समीप जाता है? तो वो गजराजस्य समीपम, गजराज के समीप जाता है ना? के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपने स्वमत का प्रकाशन करता है? तो जो है वो शशकाः। जितने भी वो वहां पे साथी जितने भी शशक थे, तो वो जित अपने अपने बचने के लिए, कि किस प्रकार हाथियों से बचा जाए, इससे बचने के लिए अपने अपने मत का प्रकाशन करते हैं। कह चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को प्रणाम करता है? तो गजराज करता है। जब पता चलता है कि अरे भाई, ये तो किसका सरोवर है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा का सरोवर जान करके गजराज जो है वो प्रणाम करता है। गजराज। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहने लग जाते हैं? तो हाथियों के जाने के बाद सुखपूर्वक कौन रहते हैं? तो शशकाः। सुखेन तिष्ठन्ति। शशक जो है वो सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। आइए आगे दूसरे अभ्यास कार्य में चलें। पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखिए। चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। तो बोल रहे हैं कि चंद्र कब प्रसन्न होता है? तो यदा शशकाः जीवन्ति तदा चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदि शशक अर्थात खरगोश जीवित रहते हैं, तब जो है वो चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा ही किसने बताया था? शशक राज ने गजराज को बताया था। सायंकाले केशाम सभा भवति। सायंकाल में किसकी सभा होती है? तो आपको लिखना होगा कि सायंकाले किसकी सभा होती है रे भैया? तो शशकानां सभा भवति। है ना? शशकाः किमर्थम उपायम चिंतयति। शशक जो है वो किस लिए उपाय सोच रहे थे? किसके लिए उपाय सोच रहे थे? तो बोल रहे हैं कि देखो, शशकाः गजयूथाय, गजयूथ के लिए उपायम चिंतयति, चिंतयन्ति। ठीक है ना? चंद्रः केन नामना प्रसिद्ध। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंद्रः शशांक कः इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है ना? आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। चंद्रमा के दर्शन के लिए हमें इसी समय सरोवर के प्रति चलना चाहिए। इति कह कथयति। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जो है वो शशक राज जो है वो कहता है। तो इतना वाक्य आप पूरा लिखिएगा। कैसे? ऐसे। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना
एव सरोवरं प्रति गच्छावः इति शशकराजः कथयति। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। अर्थात ये जो पट्टिका में कुछ 5 जो है ये क्रियापद दिए हुए हैं, उस क्रियापद को आपको चुनना है और उसको चुन करके आपको इस जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। किम चंद्रः सरोवरे, क्या चंद्र सरोवर में, यहाँ पर चंद्रः सरोवरे क्या रहता है। किम चंद्रः सरोवरे रहता है, तो रहने की संस्कृत होती है तिष्ठति। सर्वे शशकाः उपायम, जितने भी खरगोश थे वो क्या है, उपायम चिंतयति। सायंकाले शशकानां सभा भवति, सायंकाल में भवति का मतलब होता है, सायंकाल में शशकों की सभा होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे, शशक जो है वो सरोवर के तीर में निवसन्ति, निवास करते थे। सह गजराजम, वह गजराज को कथयति, कहता है ना। अब आइए देखते हैं। अब ये हमने क्या सीखा कि हमने देखा कि ये एक वचन बहुवचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। और चौथा अभ्यास कार्य है उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। यथा चिंतयति, चिंतयति प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी प्रकार तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति जो है वो तिष्ठन्ति जो है वो आपका निश्चित रूप से ये प्रथम पुरुष है और ये बहुवचन है। एक वचन में बनेगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति बहुवचन में, है ना। इसी प्रकार जीवंती, तो ये निश्चित रूप से प्रथम पुरुष है। जहां पर लास्ट में न न दिख जाता है वहां पर आप समझ लीजिएगा वो बहुवचन का है। ये पुरुष तो सभी में प्रथम पुरुष है और निश्चित रूप से ये जो है बहुवचन का रूप है। नमति, ये निश्चित रूप से ये भी प्रथम पुरुष है और ये एक वचन है। कथयति, एक भी प्रथम पुरुष है और निश्चित रूप से ये कथयति जो है ये भी एक वचन है। गच्छति, ये भी प्रथम पुरुष है और ये भी एक वचन है। इस तरीके से चौथा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अब आइए उदाहरणानुगुणम समुचितैः क्रियापदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अब आपको क्या करना है, उदाहरण के अनुसार समुचित जो क्रियापद है उसका स्थान करना है। अब जैसे कि देखिएगा कि मूल, अब जैसे रूट वर्ब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर गम एक धातु है और उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति आपका चलेगा विद्यार्थियों एक वचन में, उसके बाद गच्छतः चलता है द्विवचन में और गच्छन्ति चलता है बहुवचन में। उसी प्रकार कथ धातु, तो इसका रूप, इसके यहाँ पे रूप चल जाएगा कथयति, कथयतः, कथयन्ति। इसी प्रकार स्था धातु का तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। याद विशेष रूप से याद रखिएगा, धातु स्था है, रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। क्री धातु का जैसे कि करोमि, कुर्वः और ये आ जाएगा कुर्मः। उत्तम पुरुष के रूप है ये, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। जीव का तो जीवति, जीवतः और जीवंती। उसी प्रकार चल धातु है, चलावः,
चलामः, ऐसा रूप चल जाएगा। हाँ, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखें। ये लिखने का प्रयास करते हैं। देखो, अब लिखते हैं उद्याने, उद्यान में एकः वृक्षः अस्ति। उद्यान में एक वृक्ष है। फिर लिख सकते हैं उद्याने, उद्याने बालाः सन्ति, बच्चे भी हैं। ठीक है। वृक्षे, वृक्ष में फलानि अस्ति, फलानि सन्ति, वृक्ष में फल है। इसी प्रकार से बालकः, देखिए यहाँ पर ये फल खा रहा है क्या, बालकः फलम खादति, बालकः फलम खादति। ठीक है ना। और ये लिख सकते हैं वृक्षे, अर्थात वृक्ष में वानर भी है क्या, वृक्षे वानरः अस्ति। ये आपके 5 वाक्यों का निर्माण इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। अंतिम अभ्यास कार्य है कि अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात जो आपस में एक ही अर्थ को बताने वाले, जिसको हम पर्यायवाची भी कह देते हैं, उन शब्दों को आपको लिखना है। तो गज को हम हस्ती कह देते हैं, तो गज माने हस्ती, तो गज और हस्ती एक ही है। उसी प्रकार पदम, पद माने पैर, तो पद को ही चरण भी कह देते हैं, तो पदम या चरणः, है ना। इसी प्रकार चंद्रः, और चंद्र को ही शशांक भी कहते हैं, तो चंद्रः शशांकः। इसी प्रकार सरोवरः, सरोवर को है वो जलाशय भी कहते हैं, तो सरोवरः जलाशयः, है ना। और अंत में हम लिख सकते हैं प्रजा, प्रजा को जनता भी कहा जाता है विद्यार्थियों, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रजा और यहाँ लिख सकते हैं जनता। इस तरीके से ये हमारा जो है 8वें अध्याय का भी जो अभ्यास कार्य है वो संपूर्णता को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।